हेलो बीपीएससी टीआरई एस्पिरेंट्स। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 1 से 5 तक के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ का बेस जो है वो 3 रखा गया है। पहला तो यह है कि क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से पूछे गए हैं, क्वेश्चन पिछली बार से थोड़ा टफ हो रहा है, यह एक आधार है। दूसरा आधार है कि जो मिशन 50 में स्टूडेंट रहे हैं या दूसरे संस्थानों में जिनके क्या स्कोर हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज में टॉप होते थे या एवरेज स्टूडेंट होते थे, उनके क्या स्कोर हुए हैं, वह तो आधार माना गया है। तीसरा इसका बेस जो है वो यह है कि जो क्वेश्चन के अलग अलग सेट आए हैं और नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, और साथ ही जो पिछले वर्ष पिछले जो टीआरई हुए हैं, टीआरई 1 और 2, जो उसमें कट ऑफ गए हैं, इन सब को आधार पे, और साथ ही जो टोटल सीट, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल सीट की संख्या 28,026 है। 28,026 के आधार पे क्या कट ऑफ हो सकती है, नंबर ऑफ जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ एक डिसाइड हमने किया है, उसके हिसाब से जनरल जो मेल है उनकी जो कट ऑफ है वो 75 ±2 हो सकती है। उसी तरह से जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 70 ±2 हो सकती है। नेक्स्ट जो है EWS मेल के लिए 66 ±2 हो सकती है कट ऑफ। उसी तरीके से EWS फीमेल के लिए 62 ±2 हो सकती है कट ऑफ। BC मेल के लिए जो कट ऑफ है वो 68 ±2 हो सकती है, और BC फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो 65 ±2 हो सकती है। EBC मेल के लिए कट ऑफ जो है 63 ±2 हो सकती है। EBC फीमेल के लिए कट ऑफ 60 ±2 हो सकती है। शेड्यूल कास्ट मेल के लिए जो कट ऑफ है वो 55 ±2 हो सकती है। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट SC फीमेल के लिए 50 ±2 हो सकती है, और फिर शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST के मेल के लिए 53 ±2 हो सकती है, और ST फीमेल का जो कट ऑफ है 48 ±2 हो सकती है। यानी इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो कट ऑफ है वो जनरल का 75 के आसपास रहने की संभावना है, जबकि ST का जो कट ऑफ है वो 50 के आसपास कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। इसमें ±2 ही इसमें डिफरेंसेज होने के चांसेज है। तो यदि आपने अपने क्वेश्चंस को सही से उसके जो सोल्व किए हैं उसको अगर आपने आंसर की से मिला लिया है, वो भी आंसर की जो आपने खुद ही टेक्स्ट बुक से या ऑथेंटिक आंसर जो नोट्स है उससे अगर आपने किया है तो इट्स ओके। लेकिन यदि आपने अलग अलग आंसर सोर्स से मिलाया है, और अगर आपके क्वेश्चंस के जो सोल्व करने के जो नंबर्स हैं वो अगर अधिक होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जिसका भी आप आंसर की यूज करते हैं उसमें आपका जितने भी सही और गलत है एक साथ आप देख ले, और उसमें से -3 और 4 अपने टोटल नंबर जो आपके आ रहे हैं उसमें से कर ले। और अगर यह कट ऑफ के आसपास अगर है ±2 जैसा मैंने बताया है, टोटल जो मैंने कट ऑफ दिए हैं, तो आप सेफ़ हैं और आपका रिजल्ट हो सकता है। यह एक अनुमान पर आधारित है, कोई ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, लेकिन अब तक जो हमारे एक्सपीरियंस रहे उसके आधार पे आपके सामने हमने एक कट ऑफ रखा है। आगे के क्लास का भी कट ऑफ आपको हम बताएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।